अभी मैंने जो सिडनास फाइट वीक को डिस्कस किया है उसका पार्ट 21 उसका एक अनसीन पार्ट है ये। और ये पार्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि लड़ाई की जड़ जो है यही चीज़ बनी आगे जाके, जो बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हुई इसकी जड़ कि शहनाज ने उस दूसरी टीम को सपोर्ट किया और बहुत लोगों ने शहनाज पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। इवन इस टीम मेंबर्स ने भी, किसी की नहीं हो सकी, फ्लिप कर दिया, सगी नहीं है, फ्रेंड कराने लायक नहीं है, तो बस फ्लिप करती है, पीठ में चूड़ा भोगती है, क्या क्या ना जाने क्या क्या बातें सुनी शहनाज ने। लेकिन शहनाज ने ये चीज़ बहुत पहले सिद्धार्थ को बताई उसी दिन कि मैं किसको सपोर्ट करने वाली हूँ। ये अनसिन अनदेखा में क्लियर हो गया है। और शेफाली, जरीवाला और आरती के सामने भी शहनाज ने बोला था कि मैं, उन लोगों ने मेरा प्यादा बढ़ाया, चाहे कैसे बढ़ाया, चाहे फेक किया मेरे लिए, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करूँगी क्योंकि मुझे रिटर्न देना बनता है। उसने वहाँ पे भी ये बात बोली थी। शहनाज की इंटेंशन शुरू से क्लियर थी। उसने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने किसी और को झूठी उम्मीद नहीं जगाई। उसने सीधा बोला कि मैं किसको सपोर्ट करूँगी, खुल के बताया उसने। तो यहाँ पे शहनाज सिद्धार्थ से बोलती है कि कल मैं सेफ़ हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी हुई, चाहे उन्होंने फेक ही किया पर किया, मेरे लिए किया। तो ऐसा मेरे को, मतलब मेरे लिए किसी ने किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगी, रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। तो सिद्धार्थ जो है अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर रहा होता है कि अच्छा, मतलब कि उन लोगों ने फेक किया तब भी, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। इस तरह से शक्लें बनाते हैं हम, सिद्धार्थ ऐसे करता रहता है। और शहनाज कहते हैं फिर मुझे अच्छा लगा यार, चाहे फेक था तो मैं कल जी जान लगा दूंगी रश्मि को कैप्टन बनाने के लिए, पर मैं करूँगी। और सिद्धार्थ चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है कि शहनाज के दिमाग में क्या चल रहा है। शहनाज कहती है मुझे उस बंदे को नॉमिनेट करना था, विशाल को, पर उस बंदे ने मेरा उसी रीज़न पे बढ़ाया, तो फिर मैं, मेरा रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। अब उस कोई मेरा दिल रखता है तो फिर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं फिर करती हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, मतलब कोई शहनाज के लिए अच्छा कर देता है चाहे वो फेक करे। शहनाज को पता होता है कि वो बंदा गलत है, शहनाज को पता है कि वो मेरा यूज़ करना चाहते हैं, शहनाज को सब पता है, स्टिल शहनाज उसके लिए करती है। तो सिद्धार्थ कहता है यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, लेकिन ठीक है, तुम अच्छा है, तुम्हारी सोच अच्छी है। लेकिन सिद्धार्थ को यही चीज़ पिंच करती है कि वो लोग सही नहीं है और तुम्हें चीज़ पता है, तुम डम बाय चॉइस हो, तुम डम नहीं हो, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम वो चीज़ करना चाहते हो। तो सिद्धार्थ रोक भी नहीं सकता कि मत करो, क्योंकि शहनाज का नेचर है और गेम में वो शहनाज को रोक नहीं सकता कि अगर तुम्हें फेक भी कोई प्यार कर रहा है तो तुम उसको क्यों कर रही हो, वो तो तुम्हारे लिए गलत कर रहा है ना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं सोच रहा। और शहनाज का सोचना बिल्कुल अपोजिट है कि वो मेरी चाहे गलत ही सोच कर रहा है लेकिन फेक प्यार तो कर रहा है। शहनाज प्यार की भूखी है, उसको वो प्यार, वो अपनापन कभी नहीं मिला, इसलिए फेक प्यार भी रहता है ना, फेक भी दिखाते हैं ना लोग अपना कंसर्न शहनाज की तरफ। तो शहनाज तब भी अपने जी जान लगा के उनको रिटर्न देती है। शहनाज का ये नहीं है कि तुम गलत हो तो मैं तुम्हें नहीं करूँगी, तुम मेरे लिए गलत से वैसे भी करोगे तो मैं कर दूँगी। तो इसका फ़ायदा लोग शहनाज का हमेशा उठा लेते थे इस चीज़ पर कि इसका थोड़ा सा कर दो, इसको थोड़ा सा पिंच कर दो, थोड़ा सा अच्छा बोल दो, तारीफ़ कर दो, तो ये तुम्हारी हो जाएगी। ये उसकी नहीं हुई कभी, ये जिन्होंने इसकी तारीफ़ करी है उनकी होती नहीं है, ये उनकी गलत फहमी है। लेकिन हाँ, अगर कोई झूठा भी करता है तो शहनाज उनका दिल हमेशा रख लेती है कि उसको पता है कि दिल टूटना कैसा लगता है, चाहे वो कैसे भी टूटे, तो वो किसी का दिल दुखाना, दिल तोड़ना नहीं जानती। क्योंकि शहनाज का कभी किसी ने झूठ में भी दिल नहीं रखा। उसे तो उसकी नानी के घर में जहाँ फ़ील होता है हमें कि हम सिक्योर हैं, हम अपने लोगों के साथ हैं, वहाँ पर भी ये फीलिंग कभी नहीं आई कि वो सिक्योर है। उसे काम करने के बदले में खाना मिलता था, तो लड़की क्यों किसी का दिल तोड़ेगी। उससे पता है ना कि दिल दुखने का क्या कैसा दर्द होता है। चाहे झूठा ही कोई दे दे प्यार, वो उसको भी ले लेती है। और फिर शहनाज ये बोल देती है, क्लियर कर देती है, उनकी तरफ से फेक ही था, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं तो मेरा नाम आया, किसी और का भी तो आ सकता था ना। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ कहता है आया क्यों, क्योंकि नंबर गेम है। सिद्धार्थ यहाँ पे है कि किसी और को अगर बढ़ाते भी तो कोई रिटर्न में नहीं देता, कोई इतना अच्छा नहीं है कि उनका हो जाएगा, चाहे वो किसी का फेक भी करते। लेकिन ये सिर्फ शहनाज है जो, अगर कोई फेक भी करेगा तो तुम उसको करोगे। और नंबर गेम है कि टीम में नंबर बढ़े, मेंबर्स बढ़े, ऑफकोर्स नंबर गेम होता है, यहाँ वोटिंग चलती है, बहुत कुछ चलता है, बिग बॉस एक गेम शो ही है। तो यहाँ पे नंबर गेम है और शहनाज को लोग अपने टीम में लेने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे।
और शहनाज़ को बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग मुझे क्यों जिता रहे हैं, ये लोग मुझे क्यों सेव कर रहे हैं, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरे से इतना प्यार क्यों जता रहे हैं, सब कुछ पता है। लेकिन सब कुछ पता हुए भी वो काम करते, तो सिद्धार्थ को इस चीज़ पे गुस्सा आता है। और जो आना जायज़ है, शायद हम लोगों को भी गुस्सा आएगा, लेकिन अगर शहनाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसने जो अपनी लाइफ में फ़ील किया है, वो उस फीलिंग के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ किसी का दिल नहीं दुखा सकती, क्योंकि उसको ये पता है कि क्या दर्द होता है, और सबको पता होता है लिटरली कि क्या दर्द होता है। और सिद्धार्थ को पता है कि ये गेम इमोशन में बह के खेलने वाला नहीं है, जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको पता है कि वो बंदा आपके लिए सही नहीं है और अपने इमोशंस आप वहाँ इन्वेस्ट कर दो। और सिद्धार्थ यहाँ पे शहनाज़ को भी मिसअंडरस्टूड करके ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बिग बॉस के अंदर। लेकिन शहनाज़ का ये है कि मुझे पता है वो बंदा सही नहीं है, लेकिन फिर भी इमोशनली इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि कोई कोई होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, और कोई कोई होता है कि कर लेता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन शहनाज़ का यही था, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। अगर कोई बहुत अच्छा, कोई कुछ भी अच्छा कर रहा है तो मैं उसके रिटर्न में अच्छा कर ही दूंगी। और शहनाज़ कहती है कि इतनी दूर की मैं सोच ही नहीं रही, जिसने जो किया अभी कर दिया। और सिद्धार्थ का कि वो दूर की सोच के चलता है कि अभी गेम में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, कैसे गेम प्लान करना है। सिद्धार्थ को आपने हर चीज़ ये सब करता हुआ देखा होगा, तो सिद्धार्थ इस तरह से चलता है। शहनाज़ का है कि फ्लो के साथ जो जो ऐसा लेके चल रहा है टाइम, वैसे उस तरह से चल देती है। तो शहनाज़ कहती है क्या हुआ, अभी ये सुन के इस बात पे तेरे को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि शहनाज़ ने तो क्लियर बता दिया भाई मैं किसको सेव करने वाली हूँ, और जिनको पसंद नहीं करता ऑब्वियसली। तो सिद्धार्थ कहता नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, एक्चुअली क्या है ना, तेरे से बात करना ना करना, तो शहनाज़ कहती है एक बराबर है। तो कहता नहीं मतलब हाँ, तो तू तेरा ये है ना कि तेरा होना ना होना। तो शहनाज़ तब भी कहती है कि हाँ वो कोई मैटर नहीं करता। तो सिद्धार्थ कहता नहीं मतलब कि तू क्या कर, तेरे जो कर रही है दिखावा और करना सब एक बराबर है। यहाँ पे सिद्धार्थ को लगता है कि क्या पता अगर मैं इसको पैम्पर करता हूँ, मैं इसको प्यार करता हूँ, तो ये दिखावे में या रिटर्न में मुझे वापस करे, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि शहनाज़ आपको किस वे में कर रही है। तो सिद्धार्थ इस चीज़ पे मिसअंडरस्टूड कर लेता है शहनाज़ को कि वो अगर तुम्हारे लिए कुछ शहनाज़ के लिए कोई अच्छा करेगा, शहनाज़ उसका भी अच्छा करेगी, और शहनाज़ वैसे भी अच्छा करेगी। तो पता नहीं ना कि शहनाज़ कब दिखावे में करिए, कब किसी ने कर दिया इसलिए शहनाज़ उसको रिटर्न में दे रही है, या शहनाज़ तुम्हें रियल में कर रही है। तो ये चीज़ जो है, ये डिफरेंस सिद्धार्थ के मन में खटक रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ भी इस गेम शो का ही हिस्सा है और शहनाज़ भी है। और क्या पता सिद्धार्थ की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार और लगाव है, इसलिए शहनाज़ दे रही है। सिद्धार्थ को भी ये फील आ रहा था, तो सिद्धार्थ इसलिए गया था कि तुम्हारा दिखावा और सच करना मतलब एक ही बराबर है, कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पे शहनाज़ क्लियर भी नहीं करती कि नहीं, दिखावा और वो भी दिखावा नहीं है और तेरे साथ भी दिखावा नहीं है। उन लोगों ने किया इसलिए उनको कर रही हूँ, और तेरे साथ मेरी अपनी फीलिंग इन्वेस्टेड है, मैं तू कर रहा है इसलिए तुझे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे शहनाज़ बोल देती है कि हाँ तू बिल्कुल सही बोल रहा है, मेरा ये है कि जिन लोगों के बीच रहती हूँ ना बिल्कुल वैसी हो जाती हूँ। और सिद्धार्थ कहता है हाँ तेरा है कि मतलब जैसी रंगत वैसी संगत, हाँ तेरा सही है। फिर सिद्धार्थ जब इस तरह से बोलता है, शहनाज़ कहती है तेरे को नेगेटिव लेना है, तो सिद्धार्थ कहता है नहीं नहीं बिल्कुल पॉजिटिव है। तो शहनाज़ कहती है हाँ हाँ मेरे अंदर ये है, जिस जगह जाना वहीं का हो जाना। तो सिद्धार्थ के मन का ये जो डाउट है शहनाज़ ने थोड़ा और बढ़ा सा ही दिया, जो क्लियर वो इस टाइम होना चाहिए था, वो कि अभी वो यहाँ पे है, इसके साथ है, तो क्या पता इसलिए इसके साथ है क्योंकि यहाँ पे है, इन लोगों के बीच है, यहाँ पे सिद्धार्थ ही है बस इसलिए साथ है। क्या पता बाहर जा करके वो किसी और के साथ हो, क्योंकि बाहर तो वो नहीं रहेगा, अब बाहर कुछ और लोग मिलेंगे, तो जिन लोगों के साथ रहना वैसा हो जाना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन दोनों के केस में नहीं है। प्यार ऐसा नहीं होता कि जिसके पास जाओ उसके पास ही हो जाना है, वो एक से ही होता है। लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर हो नहीं पा रही थी, अभी ये बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। और इसके बाद जो होता है लड़ाई भी बड़ी खतरनाक वाली होती है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इस रात में इन लोगों ने अपने अपनी फीलिंग्स तो बता दी, लेकिन बातें समझ नहीं पाए, एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर गए। और सिद्धार्थ फिर कह ही देता है कि मतलब तू भरोसे लायक नहीं है। तो शहनाज़ कहती है अब तू नेगेटिव ले जा रहा है, भरोसे लायक हूँ, हर्ट मैं भी होती हूँ जब तू किसी और से बात करती है। क्योंकि सिद्धार्थ के साथ शहनाज़ का एक अलग ही इक्वेशन है, उनका गेम नहीं है, बाकी लोगों के साथ गेम है, बाकी लोगों से उसको मिलना नहीं, बाद में वो उसको कुछ भी करेंगे तो पे बैक करेगा। ये सिद्धार्थ ने भी पारस को किया पे बैक, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। सिद्धार्थ चाहे पारस ने फेक किया, लेकिन सिद्धार्थ ने उस चीज़ को कर दिया, उस टाइम उसने कुछ इतना क्लियर नहीं किया, लेकिन शहनाज़ ने सारी बातें आकर के बोल डाली। और शहनाज़ को फिर भी मिसअंडरस्टूड किया गया, क्योंकि शहनाज़ को ये टैग दे दिया गया था कि फ्लिप मारती है, तो इस चीज़ से मिसअंडरस्टूड कर दिया गया।
कि फ्लिप मारती हूँ। यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हुई शहनाज ने जैसा बोला, जैसी रंगत वैसी संगत, जहाँ जाती हूँ वहीं की हो जाती हूँ। तो सिद्धार्थ के मन में डाउट भी देकर चला गया कि क्या पता ये इस टाइम संगत में मेरी है इसलिए ऐसे है, ये बाहर जा कर के किसी और की संगत में हो जाएगी, इसको फिर मेरे से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ऐसा इन दोनों के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को चीज़ नहीं समझा पाए अभी। फिर शहनाज कहती है मेरा कोई करे ना करे मुझे क्या लेना देना। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो शहनाज कहती है कि बता कैसे बदलूँ मैं अपने आप को, ऐसी हूँ मैं। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ हाँ नहीं नहीं तो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे तो बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ है तो मेरे साथ है, अटैचमेंट मेरे साथ है, अब मेरे दुश्मनों के साथ है तो उनकी है तो बिल्कुल ठीक है। तो शहनाज कहती है हाय चल तू एक बात बता, तू छोड़ सकता है बेले किसी और को। तो सिद्धार्थ कहता है, तो वो कहती है हाँ या ना में जवाब दे, ऐसे बातों से तो बातें कोई भी कर सकता है। सिद्धार्थ कहता है कि अगर मैंने हाँ या ना में जवाब दे दिया तो बातों में बातें हो जाएंगी। तो देख अगर मैंने हाँ बोल दिया तो शहनाज कहती क्योंकि हुआ ही नहीं ऐसा, अगर तू ऐसा करता तो मेरी तरफ से भी तुझे मिलता। तो सिद्धार्थ कहता है मेरे को तेरी तरफ से चाहिए ही नहीं। और सिद्धार्थ ने जो बात बोली कि मेरे साथ है तो मेरे साथ अटैचमेंट, मेरे दुश्मनों के साथ है तो दुश्मनों के साथ अटैचमेंट, तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया उसके बाद से कि जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शहनाज उनके साथ दुश्मनों के साथ है तो उनके साथ अटैचमेंट है कोई। सिद्धार्थ के साथ कोई गेम वाली अटैचमेंट नहीं है ना, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो शहनाज ने जो बात बोली वो सिद्धार्थ ने मिसअंडरस्टूड कर लिया और शहनाज भी उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाई। मैं हमेशा बोलती हूँ शहनाज को बातें घुमानी है, बातों में बातें बनानी नहीं आती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जब बोलता है कि अगर मैंने छोड़ दिया, तो शहनाज कहती है कि मुझे लगता ही नहीं कि तू ऐसा करेगा क्योंकि तूने ऐसा कभी किया ही नहीं। फिर शहनाज से क्लियर करती है कि बाहर भी मुझे कोई कुछ देता है ना तो मैं रिटर्न में उसको वापस ज़रूर दे देती हूँ ताकि कल को कुछ सुनने को ना मिल जाए। और वही सिद्धार्थ ने भी किया था पेबैक कि कल को कोई सुनने को ना मिल जाए। और दोनों की इंटेंशंस ख़राब नहीं है, बिल्कुल अच्छी हैं, बस तरीका अलग अलग था बताने का भी उसको जताने का भी। और लोगों ने मिसअंडरस्टूड की इस चीज़ को। जब उसने पारस को बचाया तो सिद्धार्थ भी मिसअंडरस्टूड हुआ बहुत लोगों से बाहर। और शहनाज तो खैर इस टास्क में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हुई, लोगों ने ना जाने क्या क्या बोला इसके बारे में। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है बेबी बना तू कैप्टन उसको। तो शहनाज को लगता है कि वो नेगेटिव में ही बोल रहा है। हाँ सिद्धार्थ भी थोड़े सरकास्टिक वे में ही बोल रहा होता है कि बना तू कैप्टन उसको, क्योंकि सिद्धार्थ ने भी शायद यहाँ पे ठान ली थी कि मैं भी जी जान लगा दूंगा कि देखता हूँ कैसे कैप्टन बनती है वो। और शहनाज कहती है पागल है तू, मैंने कमिटमेंट दे दिया। कि सिद्धार्थ यहाँ पे ये करता है कि कैसे मेरी शहनाज का फ़ायदा उठाती है, मेरी शहनाज उसको कैप्टन बनाएगी, मतलब यूज़ ही कर रही है ना शहनाज का एक तरह से वो। तो यूज़ नहीं करने दूंगा शहनाज को कि उसको जी जान वो लगाए, उसको कैप्टन बनाने के लिए मैं बनने नहीं दूंगा, अपनी जी जान लगा दूंगा, वो ना बने, हम में से कोई बन जाए। इस पूरी लड़ाई की जो जड़ थी ये लड़ाई जिसमें उसने शहनाज ने उनका साथ दिया था। तो शहनाज ने चीज़ें बहुत अच्छे से आकर के क्लियर करी थी, लंबी चौड़ी बात हुई थी, इस बारे में डिस्कशन हुआ था जिसका कुछ पार्ट हमें दिखाया गया, कुछ अनसीन में डाला गया। तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं क्लियर करूँ पहले इस बात को कि क्या चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कन्वर्सेशन पहले हो चुकी थी। तो आपको वीडियो कैसे रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।